हाँ जी, अब एसिड और बेस का सोल्यूशन हमारे पास प्रिपेयर हो गया। 0.1 मोलर HCl है, 0.1 मोलर जो है वो आपके पास NaOH है। अब आपने इस तरह से करना है, कुछ एसिड का सोल्यूशन उसे आपने लेना है ब्यूरेट के अंदर, सोल्यूशन आपने ब्यूरेट के अंदर लेना है। अब यहाँ पे 2-3 जो प्रिकॉशंस हैं उनका आपने ख्याल रखना है कि जब ब्यूरेट के अंदर आप एसिड को लोगे उसके बाद इसके ऊपर से ये फनल आपने हटा देनी है। एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले जो अब ये कुछ ज़्यादा इसमें फिल हो गया, अब ये रीडिंग आपने जब शुरू करनी, अगर आप 0 से शुरू करते हो तो ये 0 तक होनी चाहिए। अब ये जो हमारे पास ब्यूरेट है वो 50 ml का ब्यूरेट है, इस पर आप 5 रीडिंग्स ले सकते हो। अब अगर इसमें ज़्यादा फिल हो गया तो आप नीचे से इसकी जो टैब ओपन करके तो इसे 0 लेवल तक ले आना है। अब यहाँ पे ये परफॉर्म करते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसका जो लेवल है आपके आई लेवल पे रहना चाहिए, ठीक है। तो अब ये इस टाइम आपके सामने ये बिल्कुल एग्जैक्टली 0 पे इसकी रीडिंग है। हमने ब्यूरेट के अंदर एसिड को लिया, उसके बाद जो बेस है, बेस का वॉल्यूम हम लेंगे कॉनिकल फ्लास्क के अंदर। अब ये आपके पास कॉनिकल फ्लास्क अवेलेबल है, इस कॉनिकल फ्लास्क के अंदर आप बेस का वॉल्यूम लेंगे 10 ml। अब बेस का जो वॉल्यूम आप लेंगे वो पिपेट के ज़रिए लेंगे। अब पिपेट को इस्तेमाल करने का जो तरीकाकार है, पिपेट को 3 तरह से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब जब आप वहाँ पे जाएंगे प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए, वहाँ पे आपके पास ही पिपेट डायरेक्ट इस तरह से भी हो सकती है, या इसके ऊपर कोई सिरिंज टाइप मैकेनिज्म लगा होगा, या ये आपके पास शक्कर अवेलेबल है, ये इसके ऊपर लगा हो सकता है, ठीक है। अगर तो ये दोनों चीज़ें शक्कर या सिरिंज टाइप जो इंजेक्शन टाइप है, सिरिंज वो ना अवेलेबल हो तो फिर आप डायरेक्ट इसे मुंह से सक कर सकते हो। सेकेंडली ये शक्कर आपके पास अवेलेबल होगा। अब इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है, इसे इस्तेमाल करने का तरीकाकार ये है कि इसके ऊपर ये 3 बटन हैं, ये सबसे ऊपर है, उसके बाद ये नीचे, और ये एक साइड पे बटन है। सबसे पहले आप ये ऊपर वाला बटन प्रेस करेंगे तो इससे इसमें से हवा निकल जाएगी, वैक्यूम क्रिएट होगा। उसके बाद ये जो नीचे वाला बटन है ये इसे ऊपर राइज करने के लिए, और साइड वाला बटन जो इसे सोल्यूशन को रिलीज़ करने के लिए। तो इसे किस तरह से इस्तेमाल करने है, हमने इसके अंदर ये पिपेट को फिट कर दिया। तो सबसे पहले नंबर पे हम इसे ऊपर वाले बटन को प्रेस करेंगे, प्रेस करने के बाद इसे प्रेस करेंगे तो अब इसके अंदर क्या है, वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। अब ये सोल्यूशन को किस तरह से इसके अंदर फिल करना है, ये जब आप ये वाला बटन प्रेस करेंगे तो सोल्यूशन इसमें राइज होना शुरू करेगा। ये देखें आप, इसमें सोल्यूशन आहिस्ता आहिस्ता राइज कर रहा है। अब ये सोल्यूशन इसमें राइज करना शुरू हो गया। अब ये इसके ऊपर डिफरेंट ये मार्क्स लगे हुए हैं, जब इसे छोड़ देंगे तो ये इसमें से रिलीज़ नहीं होगा। ये 0, 1, 2, ये 10 ml है। तो आपने टोटल कितना लेना, 10 सेंटीमीटर क्यूब, उसके लिए आपकी जो रीडिंग है वो 0 तक होनी चाहिए। एक्स्ट्रा जो उसे आप रिलीज़ कर सकते हो ये साइड बटन से, इस साइड बटन को जब आप प्रेस करोगे तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। ये बिल्कुल एग्जैक्टली हम इसे 0 पे ले हैं। अब इसे आपने कॉनिकल फ्लास्क के अंदर लेना है और फ्लास्क के अंदर जाके इसे रिलीज़ करना है। ये साइड बटन को आप दबाएंगे तो जाके ये फ्लास्क में रिलीज़ हो जाएगा। अब ये बेस का वॉल्यूम आपने ले लिया कॉनिकल फ्लास्क के अंदर 10 ml। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे इंडिकेटर जो कि फिनोफ्थलीन है। फिनोफ्थलीन ऑलरेडी इंडिकेटर हमारे पास प्रिपेयर्ड है, इसे आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि इसके अंदर इंडिकेटर के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने हैं। अभी ये बिल्कुल कलरलेस है या इसका ब्लर सा कलर है, तो इसमें जब आप इंडिकेटर के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे तो इसका जो कलर है वो पिंक हो जाएगा। इंडिकेटर के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करने से इसका कलर पिंक हो गया। अब ये देखें आपके पास जो बेस का सोल्यूशन है उस टाइम उसका कलर क्या है, पिंक है। अब ये एसिड का सोल्यूशन ब्यूरेट के अंदर है और कॉनिकल फ्लास्क के अंदर बेस का सोल्यूशन है। अब आपने इसे टाइट्रेट करना है। अब आप इसे नीचे रखेंगे, ब्यूरेट के इस टैब को ओपन करेंगे, एक हाथ से आप इस टैब को ओपन करेंगे और दूसरे हाथ से आप इसे आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है वो आप इसे लाते रहेंगे। अब ये इनिशियल रीडिंग हमने नोट की, जो हमारी इनिशियल रीडिंग थी वो 0 पे थी। अब साथ साथ ये एक्सपेरिमेंट हम तब तक परफॉर्म करते रहेंगे जब तक ये पिंक से जस्ट कलरलेस ना हो जाए।
अब ऊपर से आप रीडिंग नोट करते रहोगे, नीचे से आप सोल्यूशन को देखते रहोगे, स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप आपने ऐड करना है और साथ साथ आप इसे मिक्स करते रहोगे। अब जब आप इसकी रीडिंग देखोगे तो ये तकरीबन जो रीडिंग है आपके पास, ये सोल्यूशन बिल्कुल ये देखें कलरलेस सोल्यूशन आपके पास हो गया। अब यहाँ से हम रीडिंग देखते हैं, ये रीडिंग तकरीबन 9.9 आई है, ठीक है। एग्जैक्टली थ्योरेटिकली जो हमने देखा था ये रीडिंग कितनी थी, ये रीडिंग 10 थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम परफॉर्म करते हैं तो ये रीडिंग नॉर्मली 9.9 से लेके 10.5 इस रेंज में आ सकती है। अब इसमें 2-3 चीज़ें मैटर कर सकती हैं। एक तो आपने जो वाटर है वो डिस्टिल लेना, अगर आप टैप वाटर यूज़ करते हो उससे आपकी जो रीडिंग है उसमें इनएक्यूरेसी आ सकती है। सेकेंडली जब आप ये वॉल्यूम ट्रांसफ़र करते हो उसके अंदर को थोड़ा बहुत एरर आ सकता है। तो ये चीज़ें, तो फाइनली जो आप इन फर्स्ट रीडिंग ली, इसके बाद आप इस तरह से सेकंड थर्ड 3 डिफरेंट रीडिंग लोगे, उसका फिर आप एवरेज निकालेंगे, वो आपके पास उसका एग्जैक्टली जो वॉल्यूम यूज्ड है वो आ जाएगा। थैंक यू।